आज की कहानी का नाम है राखी। ये बंठन कर कहाँ चली बहुरिया। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है। अपने भैया के लिए राखी खरीदने जा रही हूँ माँ जी। वो तो सब ठीक है, पर घर का काम कौन करेगा? राधिका जी बोली। मैंने सारा काम निपटा दिया है। दोपहर का खाना टेबल पर लगा दिया है, बाकी लौट कर दूंगी। 2 दिन बचे हैं तो सोचा थोड़ा बाजार हांड आऊं। अटकते हुए रीमा बोली। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। मेरे बेटे के पैसे यूं ही मत लुटाना। अगले दिन रीमा जाने के लिए तैयारी करने लगी। अरे बहू, ये क्या पैकिंग चल रही है? तुम कहाँ जा रही हो? माँ का फोन आया था, सोचा आज ही निकल जाती हूँ, आराम से त्योहार मना लूंगी, इसीलिए। तुमने हमसे पूछना भी ठीक नहीं समझा। जी मैंने सुमित से पूछा था। उसे क्या अकल, कब हाँ बोलना है या ना बोलना है? वो लड़का क्या जाने। ये हमारा घर है, हमसे पूछ लिया करो, तभी कोई फैसला लिया करो, समझी? मेरी 3 बेटियां इस बार मायके आ रही हैं। क्या वे घर में भाभी होते हुए काम करेंगी? तुम अपनी ननंदों से काम करवाओगी क्या? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। तुम उनके स्वागत के लिए यही रुकोगी। फिर माँ जी मैं मायके कब जाऊंगी अपने भाई को राखी बांधने? ये तो मेरी पहली राखी है ना। देखो, तीज पर हमने तुम्हें इसीलिए भेजा था ताकि राखी पर मेरी बेटियों को तकलीफ ना हो। ये घर तुम्हारा भी है, इसलिए तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा जरूरी है। तुम जन्माष्टमी पर अपने मायके चली जाना। राखी उस दिन तक बांधी जाती ही है वैसे भी। मैं ज्यादा बहस नहीं सुनूंगी। बोलते हुए वह अपने कमरे में चली गई। रीमा एकटक उनको देखती रही, और कर भी क्या सकती थी। जब से शादी कराई यही सुनती आई है। फैसलों पर ये घर सासू माँ का हो जाता है और काम करने के लिए घर बहू का हो जाता है। अपनी सास की बातें और उनका कड़क मिजाज स्वभाव झेल रही है। उनकी बोली के आगे ससुर जी और बेटा एक शब्द नहीं निकालते। फिर वो कैसे अपनी सास के आगे जुबान चला पाती? इस बारे में अपने पति सुमित को बोली तो वे बोले, देखो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब माँ ने मना कर दिया है तो तुम घर से कदम नहीं रख सकती बाहर, ठीक है ना? इसीलिए माँ जैसा कहती है वैसा तुम मान लो। रीमा अब वो एक माँ भक्त से बात कर रही थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि जो फैसला सासू माँ ने किया है वो बदलेगा नहीं। चुपचाप अपने भाई को फोन मिलाती है। रीमा, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी बता कितने बजे कवर साहब तुझे छोड़ने आ रहे हैं? भाई मैं रक्षाबंधन पर नहीं आ पाऊंगी। क्यों? तूने सुबह माँ से बात की थी, बताया था तू आ रही है। वो मेरी 3 ननंद लोग आ रही हैं, उन्हें छोड़कर मेरा निकलना काफी मुश्किल है। अरे मैं तेरी सास से बात करूंगा। तेरी पहली राखी है ना शादी के बाद, और तू नहीं आएगी? क्या मेरी कलाई ऐसी सुनी रहेगी क्या? इतना सुन रीमा का कलेजा मुंह को आने लगा। भाई उन्होंने जन्माष्टमी का बोला है। आप चिंता ना करो, मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगी, और आप मेरी सासू माँ से इस बारे में कोई बात मत करिएगा। शायद यही हमारे कर्मों का फल है। कहते हुए उसने फोन रख दिया। बहन की ससुराल का मामला है, आप ज्यादा उतावले ना बनो। ससुराल वाले जैसे कहते हैं वैसे ही लड़की को मानना पड़ता है। ये मुझसे बेहतर और कौन जानता है, दीपक की पत्नी मोनिका बोली। पत्नी की बात सुन दीपक चुप रह गया। नई नई शादी है, बहस करके रिश्तों में खटास लाना उसे उचित नहीं लगा। इसलिए जैसे रीमा ने कहा उसने मान लिया। मगर कहीं ना कहीं रीमा की बात सच थी। सोच अतीत में विचारने लगा। 5 साल पहले जब दीपक और मोनिका का विवाह हुआ, तब दीपक और उसकी माँ भी हर चीज त्योहार पर मोनिका के मायके उसको जाने नहीं देती थी। हर बात पर अड़ंगा लगाती या फिर त्योहार के आगे पीछे जाने के लिए उसको बोल देती, जिससे त्योहार वाले दिन बहू घर में ही रहे, सेवा चाकरी करती रहे, लोगों को खाना पका कर देती रहे। राखी पर भी एक शहर में मायका होते हुए भी उसे जाने नहीं देते थे। घर में बुआ भांजे आएंगे, उनका खाना पीना सुहागत सत्कार कौन करेगा, यही बोलकर हमेशा उसे रोक लेते थे। बहन बेटियों से घर में काम करवाएंगे तो हमें पाप लगेगा। उसका छोटा भाई पढ़ाई करता था, उसी दिन फ्लाइट होने के कारण विदेश चला गया। उसके बाद वो राखियां सिर्फ कुरियर से भेज पाती थी। शादी के बाद एक भी राखी वो अपने भाई के कलाई पर बांध नहीं पाई थी। कई बार उसने मोनिका को रोते हुए देखा और हर बार वो डांट कर चुप कराता। त्योहार पर ऐसे घर की बहू का रोना अशुभ होता है, क्यों मुंह फाड़ कर रोती हो? मैं निर्दयी उसको उसके दर्द में 2 आंसू बहाने भी नहीं देता था। क्या इतना भी उसका अधिकार नहीं था?
शायद यही कर्म है मेरे जिनका आज मुझे फल मिल रहा है। बहन से दूर होकर अपनी कलाई सूनी लेकर मुझे बैठना होगा। सजी राखी को सजाकर भी मैं बिल्कुल अधूरा रह जाऊंगा। जैसे मैंने एक भाई बहन को अलग किया, वैसे ही आज नियति ने हम भाई बहनों को अलग कर दिया है। रक्षाबंधन वाले दिन उसने मोनिका को जल्दी तैयार होने को बोला। जल्दी चलो, हमें कुछ काम से जाना है। अरे लेकिन यहाँ घर में चाय नाश्ता भरा हुआ है, त्योहार का टाइम है और ऊपर से दोपहर का खाना भी अभी मुझे बनाना है, फिर बुआ जी भी आ जाएंगी, उसका क्या। देखो मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम जल्दी से तैयार होकर मेरे साथ चलो। और उसे जबरदस्ती कार में बैठाकर निकल जाता है। रास्ते में धीरे धीरे मोनिका के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं वे। अरे हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम चुप करके बैठी रहो। बस दीपक ने कार मोनिका के घर के सामने रोक दी। अरे लेकिन माँ जी से क्या कहेंगे? कोई कुछ कहेगा नहीं, तुम चलो घर, ये क्या कर रहे हो? अंदर पहुंचे तो वहां सभी मोनिका के स्वागत में खड़े थे। अपने छोटे भाई मोहित को देख मोनिका सरप्राइज हो गई। अरे मोहित, तुम कब आए? दीदी आ तो मैं कल रात को ही गया था। जिया जी ने मुझसे आपसे मिलने के लिए मना कर रखा था। आज रक्षाबंधन के दिन तुम्हारी दीदी को सरप्राइज देंगे, ऐसे कहकर उन्होंने रोक दिया। अब चलो, दरवाजे पर खड़े होकर सब बात करनी है क्या? राखी बांधनी है या नहीं बांधनी? हाँ हाँ चलो। आज बड़े मन से मोनिका ने अपने भाई को राखी बांधी और आज पहली बार दीपक अपने ससुराल में जमाई राजा की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह व्यवहार कर रहा था। मोनिका की मम्मी के पास रसोई में मदद करने लगा। पापा से ढेर सारी राजनीति चर्चाएं भी करने लगा। छोटे भाई के भविष्य और शादी के बारे में खोज कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे घर में एक बड़ा बेटा आया है। दोपहर के खाने के बाद दीपक को उदास देख मोनिका बोली, क्यों ना हम एक काम करें, रीमा के घर चलते हैं, उससे वही राखी बंधवा लेंगे। जन्माष्टमी पर तो वो आएगी, लेकिन उसमें वो मजा का रह जाएगा। एक भाई की कलाई रक्षाबंधन पर सूनी अच्छी नहीं लगेगी। भोपाल से बैराटगढ़ का रास्ता कितनी दूर है वैसे भी। मोनिका, हम लोगों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया, उसके बाद भी तुम आज हम भाई बहनों के बारे में सोच रही हो। अजी, मैं एक भाई बहन के दर्द को बखूबी समझती हूँ और मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हो वो रीमा और आपके साथ भी हो। जैसे ही दीपक और मोनिका रीमा के घर पहुंचे, रीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भैया, आपने तो बड़ा सरप्राइज दे दिया, कहते हुए भैया को गले लग गई। भाभी से हाथ जोड़ माफी मांगने लगी। जरूरी नहीं हर बार कान पकड़कर या हाथ जोड़कर ही माफी मांगी जाए, कभी कभी पश्चाताप के आंसू भी माफी दे देते हैं। ये रिश्ते रूपी बंधन तो है प्यार के, छोटी मोटी बातों से टूटते नहीं बल्कि वक्त की थपेड़ खाकर और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी राखी? ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे अपने भाई बहन और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।